हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। मैट्रिक की तैयारी की बड़ी जोरों शोरों से मेहनत हो रही है। आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय बताने जा रहा हूँ, जिस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसको पाइथागोरस प्रमेय नामक वैज्ञानिक जो मैथमेटिशियन था वो दिया था। इसमें क्या कहता है, इस प्रमेय को बड़ा 6.8 प्रमेय को देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज ABC है। AC इसमें कर्ण है, AB मेरा लंब है और BC मेरा आधार है। तो क्या बोला था क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग, AC का वर्ग शेष दो भुजाओं, शेष दो भुजा, एक तो AB और दूसरा BC के वर्गों के योग के बराबर होता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा, एक लंब हो गया दूसरा आधार हो गया, के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको करने के लिए पहले फिगर को हम लोग समझ लिए, उसके बाद इसके लिए हम लोग लेंगे त्रिभुज। एक मिनट इसका फिगर आपको हम दिखा देते हैं। पहले इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में B मेरा समकोण था, तो B से AC पर लंब डालेंगे, BD AC पर लंब डालेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे ABD में लेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर है, ABD इसी से निकाले हैं। और उसके बाद क्या है, ABD निकालें, ABD निकाल लिए हैं। और बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, फिर हम लिखेंगे ABC में। अगर हम ले लिए हैं, इसमें लेने के बाद फिर क्या हुआ कि गौर से थोड़ा सा देखिएगा, ये सेकेंड स्टेप है, ये समझा रहा है, फिर बताएंगे आपको। ये देखिए दोनों में एंगल A है, दोनों में आपका एंगल A है। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, एक मिनट देखिए, आपका एंगल A इसमें है और एंगल A इसमें, तो दो गो एंगल A बराबर उभयनिष्ठ हो गया। फिर आपका क्या है, ये मेरा D जो है और ये मेरा B है, ये दोनों 90 डिग्री है, तो ये समकोण हो गया। उसके बाद क्या हो गया, जब दो गो त्रिभुज में दो गो कोण अगर एक दूसरे के बराबर हो तो वह समकोणिक होता है। समकोणिक रूप से समरूप हो जाता है, तो उसका भुजा समानुपाती होता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिद्ध हमको करना था AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यही ना सिद्ध करना था। तो हमको AB का स्क्वायर लाएंगे, पहले LHS को छोड़ के RHS में जाइएगा, AB का स्क्वायर लाएंगे। तो AB का स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, समकोणिक जब है तो यहाँ पर लिख देंगे आप AB और बराबर का साइन दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे AB। यहाँ AB लिखेंगे और नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, पहले बराबर दे देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे, फिर AB लिख लेंगे। तो ये और ये AB हो गया। अब दूसरा क्या है, AB बटा AC। देखिए इधर इस त्रिभुज में AB हो गया ये वाला भुजा, और AC ये वाला भुजा हो गया, AC हो गया। फिर क्या है, दूसरा भुजा लेंगे, यहाँ पे AB लिख चुके हैं, तो AB क्या इसमें लिख चुके हैं, तो AB लिख चुके हैं। तो दूसरा क्या बचा इसमें, हाँ देखिएगा, AD बटा, यहाँ पे देखिए AD बटा AB, AD बटा, तो AD ये वाला लिए और आपका AB यहाँ पे हो गया ये वाला, ठीक है। अब इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे तो AB क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD हो जाएगा ना। हाँ फिर ध्यान दीजिएगा, एक समीकरण हमने बना लिया, AB का स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। नेक्स्ट आइएगा थर्ड स्टेप में, ये चीज़ समझ लीजिए, ये चीज़ अभी हम लोग बना नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं। आप त्रिभुज लेंगे नीचे वाला में, देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा,
BDC में लेंगे और फिर ABC में लेंगे। देखिए यहाँ पे BDC आपका कहाँ हो गया, इसमें आप ध्यान दीजिएगा। BDC नीचे वाला देखिए यहाँ पे BDC है ना, BDC एक त्रिभुज और एक पूरा त्रिभुज को ले लिए, ABC ले लिए, तो ये भी समकोणिक होगा। इसको हम बता दिए हैं कौन सी बराबर कौन सी समकोणिक होगा। देखिए दोनों में C है ना, और ये D मेरा 90 डिग्री है और B मेरा 90 डिग्री है। चलिए अब उसके बाद क्या है, जब समकोणिक हो गया तो समरूप हो जाएगा समकोणिक दृष्टिकोण से। तो दूसरा क्या हमको लाना था, मैंने बताया था कि LHS को छोड़ करके RHS का दोनों चीज़ लाना है। तो हमने ले आया था AB का स्क्वायर, यहाँ पे लाए थे ना, AB का स्क्वायर ले आए थे। अब हमको लाना है BC का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करेंगे, ध्यान से, जब समकोणिक हो जाएगा तो यहाँ पे BC, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, पहले बराबर का साइन देंगे, यहाँ भी नहीं लिखेंगे और BC लिख देंगे। तो BC स्क्वायर हो जाता है, कैलकुलेट करेंगे तब। अब देखिएगा BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा BC बराबर AC हो जाए, BC बटे AC हो जाएगा, BC बटे AC हो जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे नज़र आ रहा। फिर क्या होगा, DC ये देखिए यहाँ पे DC हो गया बराबर क्या, हमको BC लाना है ना, तो BC लिख दिए। ठीक है, दो ठो ले आएंगे, AC इंटू DC लाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, मान लिए। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ेंगे, संगत पक्ष को जोड़ेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 मेरा क्या था, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD। समीकरण 2 मेरा क्या था, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC। 2 है, चलिए ठीक है। तो ये दोनों जब हो गया तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, AC इंटू AD होगा ना, AC इंटू AD प्लस जोड़ मतलब उसको जोड़ेंगे। दूसरा क्या है, AC इंटू DC। देखिए दोनों में AC कॉमन आ रहा है ना, AC तो कॉमन ले लिए। अब बच गया क्या, AD प्लस DC। अब एक चीज़ को ओवर कीजिएगा, अब फिगर में आइएगा थोड़ा सा। AD प्लस DC क्या होगा, AC होगा। AD प्लस DC क्या होगा, AC होगा। AD प्लस DC लिख दिए AC। अब AC क्या हो गया, AC का स्क्वायर। यही तो हमको लाना था। देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, जो हमको साबित करना था, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये तो समझाने का था। अब इसको बढ़िया से हम एक बार कैसे जो बना हुआ है उसको नोट कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये थ्योरम है आपका, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो विशेष प्रतिज्ञा जो दिया हुआ रहता लिख लेते हैं। माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण मेरा समकोण है। वो त्रिभुज हम पहले बना चुके थे, आप बैक करके देख लेंगे। AC मेरा कर्ण है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करना है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये फिगर को आप देख लेंगे, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर पहले प्लस BC का स्क्वायर, ये पहले बता चुके हैं। अब रचना लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, BD AC पर लंब है। देखिए BD AC पर लंब है। चलिए उसके बाद इसको बढ़िया से जैसे बताया गया है उसको बढ़िया से उसको कवर कर लेंगे। आप पॉज करके कर लेंगे, समझाया हुआ है, अगर बढ़िया से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हो गया सिद्ध। अगर कोई डाउट हो तो आप हमको बोलेंगे, हम उसको फिर से बता देंगे, उसको बोर्ड पे बता देंगे। लेकिन आगे की जानकारी इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए और क्वेश्चन पूछेंगे कमेंट करके तो मैं उसको बताऊंगा। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का वीडियो मैं आपके लिए बेहतर बना सकूं।